पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक। कतरी वजारत खारजा ने जंग बंदी की तस्दीक कर दी। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि जंग बंदी का फैसला दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान हुआ। जंग बंदी पर इत्तेफाक कतर और तुर्किया की सालसी में हुआ। मुज़ाकरात का दौर 13 घंटे तक जारी रहा। दोनों मुल्क ममालिक का आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने और अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर भी इत्तेफाक। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। उम्मीद है जंग बंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी को खात्मा करेगी। कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर का मुआहिदा तय पा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुआहिदे की तस्दीक करते हुए कहा है कि दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी। हम कतर और तुर्की दोनों बरादर ममालिक के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिल फौर बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्द ग्रुप्स के खात्मे के लिए फौरी इकदाम करे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। फितनौल ख्वारिज, फितनौल हिंदुस्तान, कालदम TTP, BLA के खिलाफ ठोस कार्रवाई जरूरी है। वजीर आजम और मलेशियन हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। पाक अफगान सरहदी सूरत हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम का ख्वाहां है। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। न्यूक्लियर माहौल में जंग में कोई गुंजाइश नहीं। भारतीय फौजी क़यादत की बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। किसी ने जहरियत की तो उसको पहले से सख्त तवक्को से ज़्यादा जवाब मिलेगा। भारत की जोग्राफियाई वुसअत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर ख़त्म कर देंगे। सिपहसालार का दबंग पैगाम। PMA की पासिंग आउट परेड से तारीखी खिताब में फील्ड मार्शल सैयदात से मुनीर ने कहा किसी भी छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। खित्ते में होने वाली इश्तियाल अंगेजी का जिम्मेदार भारत होगा। दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजी और इक्तसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़कर होंगे। मार्के हक में भारत के राफेल तैयारे गिराए गए। दिफाई सिस्टम को निशाना बनाया गया। दुश्मन के खिलाफ पाकिस्तान ने मिलिट्री वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। अल्लाह के फजल और कौमी अज़्म से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत के खिलाफ पाक अफवाज ने अपनी काबिलियत साबित की। Pakistan once again came out victorious against a treacherous enemy marked by strategic blindness and naivety and filled with hubris and rhetoric about its misguided hegemonic ambitions. India's eagerness to adjudge culpability, evasion of neutral investigations was indicative of politicization of terrorism for vested interests of the ruling regime. We will not lose an inch of this sacred land, and from here on, you all shall be contributing to the same cause and great enterprise. पाकिस्तान के खिलाफ हर प्रॉक्सी को खाक में मिला देंगे। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। दुश्मन का फितनौल ख्वारिज और फितनौल हिंदुस्तान को हाइड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौने चेहरे को बेनकाब करता है। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सियों को लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। फील्ड मार्शल सैयदात से मुनीर का PMA की पासिंग आउट परेड से तारीखी खिताब। कहा हरमैन शरीफैन का दिफा करना एजाज़ है। स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहिदा पाक सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। मसले कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। गज़ा में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कोशिशें की।
सिक्योरिटी फोर्सेस की अफगान सूबे पख्तीका में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्द ठिकानों पर मौसर स्ट्राइक्स। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक कार्रवाई में अहम खारजी सरगना समेत 70 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक खारजी गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस था। उनका मारा जाना अहम और बड़ी कामयाबी है। मरने वाले अहम खारजी सरगनों में फरमान उर्फ अल करामा, सदीक अल्लाह दारू, गाजी मदाखेल खारजी मकरब और किस्मतुल्लाह शामिल। खारजी सरगना गुलाब उर्फ दीवाना खारजी रहमानी, आदिल और गुल बहादुर का करीबी रिश्तेदार खारजी फजल रहमान भी जहनुम वासिल, खारजी आशिकुल्ला उर्फ कौसर और खारजी यूनस भी स्ट्राइक में अपने अंजाम को पहुंचे। ये तमाम खारजी गुल बहादुर के अहम सरगना थे। कराची स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का मलीर सिटी ठंडू नालू पुल के करीब मुकाबला। 2 ख्वारिज जख्मी हालत में गिरफ्तार। SSP अमजद शेख के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अलदम तंजीम TTP से है। शनाख्त खालिद और आदिल के नाम से हुई। फायरिंग से पुलिस मोबाइल पर भी गोलियां लगी। गिरफ्तार दहशतगर्दों को जख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान ने ICC का बेबुनियाद दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तड़ड़ का कहना है कि अफगान खिलाड़ियों की हलाकत की आज़ादाना तस्दीक नहीं की गई। ICC ने मुतनाज़ इल्ज़ाम को साबित शुदा हकीकत के तौर पर पेश किया। ICC जैशा अफगान बोर्ड के बयानात एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है। ICC की गैर जानिबदारी पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। खेल को सियासत से आलूदा नहीं किया जाना चाहिए। ICC अपनी गैर जानिबदारी और शिफाफियत फौरी बहाल करे। ICC किसी मुल्क के दबाव में ना आए। आलमी रेगुलेटर को जानिबदारी का तासुर नहीं देना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट इंशाल्लाह मान भी जाएगी कि वीट की खासतौर से गंदम की एक प्रोक्योरमेंट प्राइस हो और ताकि फार्मर्स को इंसेंटिव मिले, उनको DAP मिले, उनको यूरिया मिले। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जरूर कहा कि हम, लेकिन उस पर मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने अमल नहीं किया, सिंध हुकूमत ने काफी हद तक अमल किया। जब सैलाब मुतासरीन की मदद की बात होगी पूरे पाकिस्तान में तो उसको उसी तरीके से एड्रेस किया जाएगा। सीज फायर का सिर्फ ये है कि जी हम लोग एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई जेन्युइन बात होगी तो वो जो स्टांस है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा से लेती हुई आई है। पीपल्स पार्टी का वादों पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को मजीद 1 माह मोहलत देने का फैसला। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बिलावल भुट्टो की तजावीज़ मानने पर लीगी हुकूमत की सताइश। CEC इजलास के बाद ब्रीफिंग में श्री रहमान का कहना था इजलास में नून लीग से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर खुलकर बात की गई। सैलाब मुतासरीन को BISP के जरिए रिलीफ दिया जाएगा। काश्तकार भी मुश्किल में है। हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म दोहराया। नदीम अफजल चंद का पंजाब हुकूमत के बल्दियाती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शर्जिल मेमन ने कहा बयानबाजी की बजाय काम का फैसला लाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की शिकायतों पर काम किया है। पाकिस्तान के खिलाई तहकीकाती इदारे स्पार्को की एक और कामयाबी। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 आज खला में भेजा जाएगा। चीन से लॉन्च की तैयारियां मुकम्मल। स्पार्को माहिरीन का कहना है कि सैटेलाइट ज़राअत, माहौलियाती निगरानी समेत मादनियात की निशानदही की सलाहियत रखता है। लाहौर में इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन का आगाज। तामीराती मटीरियल के ट्रकों और ट्रॉलियों की मॉनिटरिंग। SOPs पर अमल न करने वाली भारी गाड़ियों का दाखिला लाहौर में बंद कर दिया गया। तमाम महकमों को इंसदाद स्मॉग सरगर्मियों की रोजाना रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। स्मोक के बायस लाहौरियों को घरों से गैर जरूरी बाहर न जाने की हिदायत। स्मोक मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक मशरिक से आने वाली हवाओं की जद में आज औसतन AQI 195 से 210 तक रहने का इम्कान है। सुबह कम दर्जा हरारत के बायस आलूदा ज़रात ज़्यादा उजले से मुतालिक रहने की पेशगोई है। ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी की जद में आने वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स इस्तेमाल की जाएंगी।
और शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड में शोर रफ्तार जुनून की धूम। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा रेस वॉर्स पाकिस्तान फेस्टिवल जारी। आज आखिरी दिन तेज तरीन गाड़ियों के दरमियान ब्रेकिंग के मुकाबले होंगे।